और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तथागत एकेडमी इंदौर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, है ना। तो अब इसमें जो कंप्यूटर के प्रकार हमने डिवाइड किए हैं वो कैसे डिवाइड किए हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पे, तकनीक के आधार पे उनको बांटा है, उनकी साइज के मतलब आकार, उस पे, कैपेसिटी पे, परफॉर्मेंस पे, ठीक है, और पर्पस के बेसिस पे, ठीक है, इन सब में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3। पहला है क्या, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। और अब सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं, तो देखिए एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं, ये सतत सिग्नल होते हैं, ठीक है ना। सतत मतलब होता है क्या, कंटिन्यू जो चलते हैं सिग्नल, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं सतत सिग्नल। अब देखिए एनालॉग सिग्नल जो होगा वो कुछ इस टाइप से चलेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये क्या हो रहा है, पहले अप हो रहा है, यहाँ पे डाउन हो रहा है, फिर से अप हो रहा है, फिर से डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। अब देखिए इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सिग्नल जो है वो सेम स्टेज पे है ही नहीं, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली चल तो रहा है, ठीक है, लेकिन सेम स्टेज पे नहीं है ये सिग्नल, ठीक है ना। अब यहाँ से समझिए कि यहाँ पे स्पीडोमीटर दिख रहा है ना। अब इतना इसमें समझ लीजिए कि ये जो सिग्नल है अपना एनालॉग कंप्यूटर है, ये कैसे सतत सिग्नल पे, कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करता है, और कंटिन्यूअस सिग्नल जो है वही एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इनका यूज़ मेनली किन में किया जाता है, तो ये यूज़ होते हैं किन में, अपनी जो वो होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है ना, जैसे कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गई, मरकरी, ठीक है ना, इन सब को मेज़र करने के लिए क्या होता है, एनालॉग सिग्नल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एनालॉग सिग्नल का एक सिंपल सा इतना याद रखिए, जहाँ पे भी आपको एरो का साइन मिले, तीर का निशान मिले, ठीक है, वहाँ क्या यूज़ होगा, एनालॉग सिग्नल, ठीक है, क्योंकि तीर का जो साइन होता है वो हमेशा क्या बताता है अपना, जैसे हाँ अप एंड डाउन बताता है, गुड, ठीक है ना, अप एंड डाउन बताएगा, मतलब क्या हो गया, वो पिछले स्टेज में फिर से वापस चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लें तो स्पीडोमीटर, गाड़ी में सब बैठे हुए हैं और सबने देखा हुआ है, चलाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये स्पीडोमीटर है, ठीक है, पहले ये कहाँ पे रहता है, तो पहले ये यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा अपना, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 0 पे रहता है, ठीक है। जैसे ही हम गाड़ी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्पीड पकड़ी हमारी गाड़ी, ये कहाँ पे पहुँच जाता है, सीधे, इतना मत चलाना, ठीक है, इतने तक फिर भी ठीक है, 40 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है ये, तो क्या हो गया, 0 से ये कहाँ पहुँच गया, 40 पे पहुँच गया, और जैसे ही आपने स्पीड डाउन की तो फिर सीधे कहाँ पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा या 10 पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कंटिन्यू चल तो रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इसके सिवाय और देखते हैं, घरों में सभी के बोरिंग सभी के होती है, ठीक है, मोटर होता है, चलता है, ठीक है, पानी खत्म हुआ, क्या बोलते हैं, जा बेटा मोटर चला के आ। मोटर चलाने आप जाते हैं वहाँ पे, जब वहाँ पे मीटर लगा होता है, जैसे ही आप वहाँ पे ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं, साइड वाला कांटा क्या होता है, ढक से ऊपर जाता है, ठीक है ना, ऊपर गया, और फिर उसके बाद जब आप बंद करते हैं वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर इस तरीके से देखा जाए तो इतना याद रखिए कि जहाँ भी कांटे वाला काम आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, एनालॉग सिग्नल यूज़ होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आजकल हालांकि ये घड़ी हो गई, ठीक है, अपना थर्मामीटर वगैरह हो गया, ये सब कैसे आने लग गए हैं, डिजिटल आने लग गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे हैं, ये एनालॉग भी हैं और डिजिटल भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये सामने दिख रहा है हमें, स्पीडोमीटर, घड़ी, मरकरी, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। अब देखिए घड़ी में क्या है, हम भी जानते हैं, हमारे घरों में ऐसी घड़ी लगी होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये जो घड़ी लगी हुई है ये कैसी है, ऐसे कुछ साइन कर रही है,
ठीक है ना। ये कौन सी घड़ी है, ये एनालॉग घड़ी है, ठीक है। एनालॉग घड़ी कैसे, 1 बज रहे हैं, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, ठीक है ना। और दूसरी घड़ी अपनी कौन सी आती है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलती है, 12 बज रहे हैं, ठीक है, इतने सेकंड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसी हो गई, डिजिटल में हो गई, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है अपना कौन सा, इसमें लिखा हुआ है मरकरी थर्मामीटर, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। कौन सा, मरकरी थर्मामीटर, क्यों, क्योंकि ये मरकरी को रीड करता है, ठीक है ना। अब उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले हुआ करता था, पहले क्या होता था कि फीवर आ गया, ठीक है, अब हमको थर्मामीटर से चेक करना है। तो पहले के जो थर्मामीटर आते थे वो कैसे होते थे, इतने में दिखता था अपने को, वो लिक्विड भरा हुआ दिखता था, वो लिक्विड क्या होता था, मरकरी होता था, ठीक है ना। उसने क्या किया, आपकी बॉडी से एनालॉग सिग्नल लिया, ठीक है ना, फिर उसके बाद जैसे ही देखते थे फीवर ज़्यादा वो ऊपर चढ़ता जाता था और फिर डंप से डाउन हो जाता था, ठीक है ना। तो ये कौन सा हुआ, मरकरी थर्मामीटर हुआ, ठीक है, जिसमें ये रीडिंग देता था। तो इसके अंदर आएगा मरकरी थर्मामीटर, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आजकल आने लगे तो वो कौन से हैं, डिजिटल हैं, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्ट आपका सिर्फ खाली टेम्परेचर बता देता है ना। फिर उसके बाद आते हैं कौन सा, वोल्ट मीटर, ठीक है, वही मैंने अभी बताया ना, मोटर का जैसे ही चालू किया वो दिखा रहा है बढ़ गया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, वोल्टेज को मापने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं किसमें, एमीटर में, ठीक है। एमीटर किस लिए यूज़ होता है, करंट के लिए, ठीक है ना, करंट को मेज़र करते हैं अपन इसमें। फिर आ गया कौन सा, भूकंप सूचक, ठीक है ना, भूकंप सूचक को ही क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ, ठीक है। सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप सूचक यंत्र है जो कि किसको मेज़र करता है, भूकंप को, अर्थक्वेक को, ठीक है ना। अब देखिए ये समझ में आ गया, एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं, ये सतत सिग्नल कंटिन्यूअसली चलते हैं, ठीक है ना। इसका सिंपल है, या ये मेज़र किसको करता है, तो मेज़र करेगा किसको, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेगा, ठीक है, और किसको, प्रेशर को, टेम्परेचर को, ठीक ना, हाँ ठीक है ना, इन सबको क्या करेगा, ये मेज़र करेगा। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, तो अपना स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, ठीक है, कौन सा थर्मामीटर, मरकरी, है ना, मरकरी थर्मामीटर हो जाएगा। एनालॉग वॉच जो आती हैं, ठीक है ना, वो हो गई, उसके सिवाय सीस्मोग्राफ हो गया अपना, है ना। इन सब जगहों में क्या होता है, हाँ इन सब जगहों में क्या होता है, ये यूज़ होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई डाउट। अब आते हैं किस पे, डिजिटल कंप्यूटर पे, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो किस पे वर्क करता है, तो ये असतत सिग्नल पे काम करता है, ठीक है ना। किस पे काम करता है, असतत सिग्नल, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करेगा, डिस्क्रीट सिग्नल पे। अब ये असतत सिग्नल कौन से होते हैं, ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हम क्या, डिस्क्रीट सिग्नल या असतत सिग्नल। देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किस फॉर्म में चलेंगे, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। जिसमें 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ या फॉल्स, ठीक है, और 1 का मतलब होता है ऑन या ट्रू, ठीक है। 0 का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर सर्किट को देखा जाए तो 0 है, 0 का मतलब क्या है, ये है, ये ऐसा हो गया, मतलब ये जो बीच का अभी कनेक्शन के बाद में फैन चलना था वो नहीं चल रहा, ऑफ हो गया, ठीक है ना। और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 है तो ये यहाँ से है और यहीं से कनेक्टेड है ये, ठीक है ना। तो ये अपना फैन यहाँ पे क्या हुआ, मस्त चालू हो गया, ठीक है, सिग्नल फ्लो होने लग गया। तो ये क्या, किस पे काम करेगा, 0 और 1 पे, ठीक है। 0 1 को क्या बोलते हैं हम, ठीक है ना, बाइनरी ऑब्वियसली, ठीक है। अब इनको बनाया क्यों गया है, तो इनको बनाया गया है उच्च गति पर गणना, ठीक है, उच्च गति पर गणना और तार्किक संचालन करने के लिए, ठीक है। मतलब इनको किस लिए बनाया गया है, इनको लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, और किस पे करना, हाई स्पीड पे करना, ठीक है, उसके लिए इनको डिजाइन किया गया है डिजिटल कंप्यूटर्स को। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ऑब्वियसली आजकल अपन जितने देख रहे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर्स जितने भी अब दिख रहे हैं वो सब के सब कैसे, डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं अपने, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट हो गया, ठीक है ना। ये सभी कंप्यूटर्स जो आज यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स, है ना। अब आते हैं इसके एडवांटेज देखते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो यही है
कि इनका क्या होगा, हार्डवेयर जो होगा, ठीक है, उसकी लागत क्या होगी, कम होगी, ठीक है। स्पीड कैसी होगी, हाई स्पीड है तभी हम यूज़ कर रहे हैं इनको, ठीक है, हाई स्पीड है। मोर रिलायबल तो है ही, हाईली रिलायबल है, ठीक है। और कैसे हैं, ईजिली इनको न्यू फीचर इनको ऐड भी किया जा सकता है इनमें, ठीक है ना। कोई भी नया फीचर देखते हो, जैसे कि अब अपने स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं इवन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज कोई लॉन्च हुआ, साल भर बाद फिर से उसी का नया वर्जन लॉन्च हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें नया फीचर डालने में बहुत ईजी है, ठीक है, अपडेट करने में वो बहुत ईजी है, उनको ईजिली अपडेट किया जा सकता है और ईजी उनको एक्सेस भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आते हैं किसमें, हाइब्रिड कंप्यूटर में, ठीक है। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब ये एनालॉग सिग्नल पे भी वर्क करते हैं और डिजिटल सिग्नल पे भी, ठीक है ना, दोनों पे काम करते हैं ये। अब देखो इसमें क्या है, इसमें प्रोसेसिंग के लिए क्या करता है, प्रोसेसिंग के लिए क्या करेगा कि इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है ना, क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल का यूज करेगा, ठीक है ना। और जब भी ये कैलकुलेशन करेगा या फिर प्रोसेस करेगा तो क्या किया जाएगा, डिजिटल सिग्नल का यूज करेगा, ठीक है ना। क्या है, इनपुट और आउटपुट में एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है ना। और प्रोसेस करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करेगा ये, तो यूज करेगा डिजिटल सिग्नल का, ठीक है। इसका सबसे मस्त एग्जांपल कौन सा है, ईसीजी मशीन। हॉस्पिटल में भले ना देखी हो, पुरानी मूवीज में कैसे दिखाता था, जब भी मूवी का दिखाना होता था, कोई जा रहा है तो उसमें क्या होता था, साइड में मशीन लगी होती थी, उसी में दिखाता था बहुत तेजी से जा रहा है, फिर एकदम से टी टी टी, हम सॉरी हम नहीं कर पाए, है ना, ऐसा कुछ दिखाता था। तो देखिए ईसीजी मशीन जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है ना। अब उसको देखते हैं, ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। उसके सिवाय किस में यूज होता है, सोनार सिस्टम में, रडार सिस्टम में, ठीक है ना, सोनार सिस्टम में, रडार सिस्टम, फॉरेंसिक रिसर्च, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन, पेट्रोल पंप, ठीक है। अब देखिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ईसीजी मशीन का, ठीक है। ईसीजी मशीन का, एक सेकेंड, इसमें शायद है डायग्राम, हाँ ये आ गया, ये अपनी ईसीजी मशीन है, ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये डायग्राम अपने को दिख रहा है। देखो यहाँ से ये क्या है, ये एनालॉग सिग्नल है, ये जो सिग्नल दिख रहा है ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है ना। क्या हुआ, पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट के लगाया गया, वो वहाँ से क्या हो रहा है, वो सिग्नल ले रहा है किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, ठीक है ना। एनालॉग फॉर्म में क्या हुआ, इसने यहाँ से सिग्नल लिया, अब ये क्या हो रहा है, प्रोसेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, तो किस सिग्नल के थ्रू करेगा, डिजिटल सिग्नल के थ्रू, ठीक है। लास्ट में वही लास्ट वाला सीन दिखा रहा है, रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, किस फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो उसके सिवाय चलो देखते हैं आगे, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसका समझाते हैं, पेट्रोल पंप, अल्ट्रासाउंड मशीन का, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन का सबने देखा है, एक बार तो गए ही होगे, किसी के साथ गए होगे, अकेले गए होगे, जैसे भी देखा होगा सबने अल्ट्रासाउंड मशीन का, ठीक है। क्या करते हैं, वो लिक्विड लगा के फिर वो करते हैं, उसमें सामने स्क्रीन पे शो होता रहता है कि इनसाइड क्या हो रहा है, देखा है, नहीं देखा क्या, देखो सेम ऐसे ही एक स्क्रीन होती है, ठीक है ना, यहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब देखो इस पे क्या होता है, वो पूरी की पूरी जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे तो उसमें क्या शो होता है, इमेज शो होती है, ठीक है ना, इनसाइड जो भी चलता रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है मैं बताती हूँ इसमें, ठीक है ना। वो देखो दोनों में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, बट डिफरेंस आ जाता है कि इसमें डिफरेंस आ जाता है इसका कि जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे करवाई जाती हैं ये, उनको बोल दिया जाता है अल्ट्रासाउंड, दैट्स इट। बाकी हैं दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही हैं, हाँ ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड करवाते तो क्या होता है, अंदर वाली जो इमेज होती है ना, वो इमेज ऐसे ऐसे करके दिखती रहती है, ठीक है। लेकिन जब आप क्या होता है, रिपोर्ट लेने जाते हो, रिपोर्ट कैसी मिलती है, रिपोर्ट सिर्फ ये इमेज थोड़ी देते हैं, उसमें पूरा का पूरा डिटेल लिख के देते हैं, नीचे नंबरिंग की होती है। ब्रेन मैपिंग एक देखी होगी,
ब्रेन मैपिंग वगैरह होती है, यहाँ पे आपके पूरे लगा देते हैं। अब उसमें जब आप रिपोर्ट उसकी देखोगे ना तो आपको एक ग्राफ मिलेगा प्रॉपर, आपका जो नर्वस सिस्टम जैसा भी काम करता है ना, एक पूरा का पूरा ऐसे ग्राफ देगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ के साथ में उसमें नीचे की साइड में डिजिट्स भी आती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई, हाइब्रिड मशीन्स हो गई, ठीक है ना, उसमें ये यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सोनार सिस्टम और रडार सिस्टम सुना है किसी ने? उरी मूवी तो देखी होगी यार, उरी तो देखी है ना सभी ने? उरी 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 मूवी नहीं देखी? देखो, सोनार सिस्टम, ठीक है, और रडार सिस्टम, ठीक है। ये दिख रहा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अब यहां से साउंड आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? रेडियो दिख रहा है, ठीक है। अब इसको वैसे याद करने का एक बहुत इजी सा ट्रिक भी बता देती हूँ। सोनार है, ठीक है। सोनार को ऐसे अगर भूल रहा हो, होते हैं सेम टर्म है सोनार रडार, तो मोस्टली मिक्स हो जाते हैं। याद करना तो ऐसे याद कर लेना कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, अपना सी में यूज हो रहा है, ठीक है, सोनार सिस्टम, ठीक है। जैसे कि सुना होगा घाजी अटैक, मूवी देखी है घाजी अटैक? घाजी अटैक है मूवी, ठीक है ना। तो उसमें बताया गया है, इसमें क्या होता है, जो अंदर से साउंड होता है ना, वेव्स चलती हैं, उन वेव्स के थ्रू यहाँ पे पता लगता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको। एग्जैक्टली, हाँ वही वही है ही, उस मूवी में है ही यही, है ना। और फिर उसके बाद आते हैं कि इसमें अपन रडार सिस्टम में, ठीक है। रडार सिस्टम में क्या होता है, अपना रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ गुड वन, सब तो पता है ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होंगी, रेडियो वेव्स यूज होंगी किसमें, रडार में। उरी मूवी देखी होगी तो याद आ जाएगा अभी, ठीक है। अब आते हैं किसमें, देखो अब ये तो हो गया सारे के सारे अपन किसके बेसिस पे, टेक्निक के बेस पे, ठीक है। तकनीक के आधार पे हमने देख लिए कौन से, एनालॉग, ठीक है ना, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग किस पे काम कर रहा है, ऑब्वियसली एनालॉग सिग्नल्स पे, डिजिटल पे, लेकिन हाइब्रिड जो है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना, जिसमें इनपुट आउटपुट वो एनालॉग में दे रहा है और जो प्रोसेसिंग है और कैलकुलेशन है वो किस में कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है ना। इतना अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे पेट्रोल पंप का आया हाइब्रिड में, तो पेट्रोल पंप पे कैसे काम कर रहा है ये? क्योंकि ये क्या करता है कि फिजिकल क्वांटिटी को भी तो मेज़र करता है, एनालॉग सिग्नल जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को भी तो मेज़र कर रहा है। तो जो आपका फ्यूल, जब आप बोलते हैं भैया 200 का डाल देना, ठीक है, बोलते हैं उनको कि 200 का पेट्रोल डाल दो गाड़ी में, ठीक है ना। अब क्या होता है, वो 200 का पेट्रोल जा रहा है उतनी क्वांटिटी का, ये कैसे मेज़र हो रहा है, एनालॉग सिग्नल के थ्रू तो मेज़र हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तभी आप में उतने का ही अमाउंट का आ रहा है, क्यों, क्योंकि पेट्रोल जो है वो फिजिकल है ना, है ना, समझ में आ गया क्या? तो इसीलिए तो उसको हाइब्रिड बोला जा रहा है, दोनों का काम हो रहा है ना वहाँ पे, देखा है ना, दोनों काम कर, वहाँ पे एनालॉग भी काम कर रहा है और डिजिटल भी काम कर रहा है, ठीक है। और हाइब्रिड जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिजिटली ही देता है, हाँ यहाँ दोनों में दे सकता है, एनालॉग में, डिजिटल में भी दे सकता है, ठीक है, और एनालॉग में भी दे सकता है, ठीक है ना, जैसे कि हाँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं किस पे, ये अपना हो गया टेक्निक के बेसिस पे हो गया, ठीक है। अब आते हैं किसमें, साइज के बेसिस पे, ठीक है। साइज के बेसिस पे कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है अपना कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये आ गए दादाजी, सबसे बड़े हैं, ठीक है ना, अभी सुपर कंप्यूटर को छोड़ देना ठीक है। अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, मिनी, ठीक है ना, और मेन फ्रेम, ठीक है ना। अब मेन फ्रेम जो है वो कैसा है, ठीक है ना, वो कैसा है, मिनी, मैक्रो और मेन फ्रेम, ठीक है ना। अब ये कैसा है, मेन फ्रेम जो है वो सबसे बड़ा है, जैसे दिख ही रहा होगा। अब इसमें सोचो कितने हॉस्टल के रूम्स बन जाएंगे पूरे में
है ना। और जितने हॉस्टल्स के रूम बन जाएंगे मतलब उतने सारे यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर हैं। वो पूरा का पूरा कंप्यूटर है एक, जितने में पूरा हॉस्टल बन जाएगा, है ना। और वो क्या है, उसी के अंदर पूरा सर्किट डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मेन फ्रेम जो होते हैं ये इतने बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये यूज किस लिए किए जाते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, ये साइज में कैसे होंगे, साइज में ऑब्वियसली है कि बहुत बड़े होंगे, ठीक है ना। और भाई जब इतनी मेहनत करके इतना बड़ा घर कोई बना रहा है तो सस्ते में थोड़ी पकड़ा देगा, है ना। तो क्या होंगे, एक्सपेंसिव होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। पावरफुल भी होंगे, भीम, ठीक है। हाई स्टोरेज होंगे ऑब्वियसली, इतने बड़े हैं तो कितना कुछ है, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है। कैपेसिटी भी बढ़िया होगी, हाई होगी, हाई डेटा प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गया इसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का ये सैकड़ों हजारों यूजर्स मतलब जब यूज करना हो उनको, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिजाइन किया गया, उसके लिए यूज किए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, साइज में बहुत बड़े होंगे, ठीक है, एक्सपेंसिव होंगे, पावरफुल होंगे, हाई स्टोरेज होगा, कैपेसिटी ज़्यादा होगी और हाई डेटा प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना। और इनके प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या है इसके, तो एप्लीकेशन है सबसे पहले तो कहाँ, बिजनेस में यूज़ होगा, ठीक है ना। और ये जो लिखा है बैकबोन फॉर एंटायर बिजनेस, ठीक है ना, उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी कही जाती है ये, ठीक है ना। वो क्यों है, देखो अपन कोई भी काम कर रहे हैं, फ़ोन ही चला रहे हैं, चलो सबसे ठीक कंप्यूटर अपने लिए अभी फ़ोन ही है, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो आज किसी का फ़ोन खो जाए, कितना स्ट्रेस में जाओगे समझ लो किसी का फ़ोन आज बस में छूट गया, कितना स्ट्रेस में जाओगे, क्या क्या चला जाएगा, है ना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन फ़ोन में आपकी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन, और पूरे इंफॉर्मेशन ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कोई बिजनेस हो गया, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो आप कोई बड़ा, जैसे इसमें जिनका भी लिखा है बिजनेस हो गया, बैंक हो गया, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, सेंसस बैंक, डिफेंस, हेल्थ केयर, एडुकेशन, ठीक है। अब इन सब में क्या होता है, हाई हैवी डेटा होते हैं। भाई हॉस्पिटल है, ठीक है ना, कोई एक पेशेंट तो एडमिट नहीं होने जा रहा है, ठीक है, कि हाय हेलो करके चला गया कि आपको याद रहेगा कि हाँ वो सीमा रीमा आई थी, अपना एडमिशन कराई और चली गई, ठीक है। वहाँ तो कितने सारे बल्क में हैं, हज़ारों करोड़ों लोग हैं वहाँ पे। बैंक में डेली कितने लोग का खाता खुलता है। आज एक इंसान है, खुशी तुम्हारा एक, अभी जिस भी टाइम में हो तुम, ठीक है, कि मतलब आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक आदमी के पास आज मिनिमम 2 अकाउंट होते हैं, 2 बैंक का अकाउंट होता है। अब आप सोचो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। और ये तो नॉन वर्किंग का हाल है, जो लोग वर्किंग होंगे उनके कितने अकाउंट्स होंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं छोटी जगह तो सेव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इनको कहाँ सेव किया जाता है, इन्हीं में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, ठीक है। अब आप ये बताओ, रेलवे का रिजर्वेशन हो रहा है, ठीक है, एक दिन में कितने लोग रेलवे का रिजर्वेशन करते होंगे, करोड़ों लोग। फ्लाइट का कितने लोग रिजर्वेशन करते होंगे, ठीक है ना। उसके सिवाय सेंसस है, ठीक है, सेंसस क्या होती है, जनगणना, ठीक है ना। एक सिटी के लोगों का पूरा डेटा सेव करने भी अगर बैठोगे, एक पूरे स्टेट का भी, ठीक है, तो कितने लोग होंगे। तो सोचो अगर ऑल ओवर इंडिया सबका हमको जनगणना सबकी सेव करनी है, सेंसस का डेटा पूरा सेव करना है, तो कितने लोग होंगे, ठीक है। वो कहाँ सेव किया जाएगा, यहाँ सेव किया जाएगा। डिफेंस का पूरा डेटा यहीं सेव किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ सेव किए जाएंगे, कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में जाएंगे, वहाँ स्टोरेज होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये ऐसा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो अपने सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है। अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, अपन ने कल क्या पढ़ा था, आईपीओएस याद है, आईपीओएस सिस्टम याद है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, ठीक है ना। क्या होता है ये आईपीओएस सिस्टम में, इनपुट दिया, ठीक है, वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, और वो है ना, हाँ
अपने पास स्टोर्ड करके रखता है, ठीक है ना। वही रीज़न है कि आपको फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं जब आप ढूंढने जाते हो तो, ठीक है। तो ये CPU के रूप में किसका यूज़ करता है, माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर किस पे काम करता है, IPOS सिस्टम पे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेमोरी होती है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये किस किस पे काम करता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है सिंगल यूजर, ठीक है। किस पे काम कर रहा है, सिंगल यूजर। अब सबसे पहले तो यही कि ये टर्म क्या होती है, सिंगल यूजर। तो सिंगल यूजर का मतलब होता है, ठीक है, जैसे कि फोन चला रहे हैं, एक फोन में एक ही आदमी चला सकता है, ठीक है, वो क्या कहला जाएगा, सिंगल यूजर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, अपन बोलते हैं यार भाई तू तो मल्टी टैलेंटेड है यार, वो तो एकदम ऑलराउंडर गर्ल है यार, बोलते हैं ऐसा, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, जब कोई भी मशीन या कोई भी इंसान एक से ज़्यादा टास्क करने में कैसा हो, अव्वल हो, ठीक है ना, या एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी है कि एक से ज़्यादा, ऑब्वियसली कंप्यूटर है, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को क्या है, परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। ऑब्वियसली है कि साइज में कैसा होगा, छोटा होगा, यूज़ करने में ईजी होगा, और चुंटू सा है, ठीक है, इसलिए कैसा है अपना, एक्सपेंसिव होगा क्या, नहीं, इनएक्सपेंसिव होगा, ठीक है ना, सस्ता है ये, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, वाइडली यूज़ होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या होंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ठीक है ना, ये सब के सब हैं। यूज़ कहाँ पे होंगे, कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन लैपटॉप वगैरह, एजुकेशन में सबसे पहले तो यही है, आप लोग तो यही बता सकते हो, सबसे पहले एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद घर में यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस और बिजनेस, ठीक है ना, इन सारी जगहों पे क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गए, CPU के रूप में क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो किस पे बेस्ड है, IPOS सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है ना। इसलिए कैसा है, सिंगल यूज़र है, मल्टीटास्किंग है, साइज में छोटा है, ठीक है ना, इजी है यूज़ करने के लिए, और कैसा है, सस्ता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है ना। यूज़ कहाँ कहाँ होगा, घर पे यूज़ होगा, बिजनेस में यूज़ होगा, हॉस्पिटल्स में यूज़ होगा, ऑफिस में यूज़ होगा, ठीक है, एजुकेशन के लिए यूज़ होगा, है ना। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको डेस्कटॉप क्यों बोला जाता है, गुड वन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसको डेस्कटॉप क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये डेस्क पे रख के यूज़ किया जाता है, डेस्क के ऊपर रख के यूज़ कर रहा है, इसलिए डेस्कटॉप, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये, डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये कैसा होता है, ऑब्वियसली सिंगल यूज़र है, ठीक है, मल्टीटास्किंग है, मल्टीपर्पज़ है। मल्टीटास्किंग तभी होगा ना जब जितने सारे टास्क परफॉर्म करेंगे उतने पर्पज़ के लिए जब परफॉर्म करें, ठीक है ना। तो मल्टीटास्किंग है, मल्टीपर्पज़ है, आकार में छोटा है, सस्ते हैं, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, पोर्टेबल है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ है, मल्टीटास्किंग है, और कैसे हैं, सिंगल यूज़र है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पीसी, ठीक है ना, फर्स्ट पीसी जो था वो डेवलप्ड हुआ था कब, 1974 में, ठीक है ना, 1974 में इसको क्या हुआ था, डेवलप हुआ था, अल्टेयर, ठीक है, कौन सा, अल्टेयर, ठीक है ना, किसके द्वारा, MITS कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। तो पहला पीसी कब डेवलप हुआ था, तो ये डेवलप हुआ था 1974 में, कि कौन सा था, अल्टेयर था, ठीक है, और किस कंपनी के द्वारा, तो MITS कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ था, तो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था अपना 8088, ठीक है ना, कौन सा, 8088, ठीक है। तो पहला अपना कौन सा था पीसी, अल्टेयर, ठीक है ना। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, MITS कंपनी के द्वारा, ठीक है। प्रोसेसर कौन सा इसमें यूज किया गया था, 8088, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या किया था,
इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने किसको ऐड किया था, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना, हार्ड डिस्क को यूज किया हमने और इसको नाम क्या दिया, PCXT, ठीक है। PCXT का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। क्या ऐड किया था हमने, हार्ड डिस्क ऐड की इसमें, ठीक है, काहे के लिए, ऑब्वियसली कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज किया, ठीक है। फिर उसको नाम क्या दे दिया, PCXT, मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ, इसको एडवांस किया गया ना, ठीक है ना, हार्ड डिस्क जोड़ दी गई ना इसमें, ठीक है ना, इसलिए इसको नाम दिया गया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, PCXT। अब देखिए उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया अपना क्या, 1984 में क्या हुआ, नया प्रोसेसर, कौन सा, नया माइक्रो प्रोसेसर 80286, ठीक है ना। पीसी डेवलप किया इन्होंने 1984 में, माइक्रो प्रोसेसर 80286, ठीक है ना, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, 80286 बेस्ड पीसी इन्होंने डेवलप किया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, PC80, ठीक है। PC80 मतलब पर्सनल कंप्यूटर, सेम पीसी का मतलब, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, ए स्टैंड फॉर एडवांस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज हो गया इसमें, तो 80286, और इसके पहले क्या हुआ था PCXT में, गुड, ठीक है ना, 8088, और वो कौन सा था, PCXT, उसमें क्या किया था, हार्ड डिस्क ऐड कर दिया था हमने, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अल्टेयर आया, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसमें हार्ड डिस्क जोड़ दी गई, ठीक है, फिर उसको नाम दिया गया PCXT, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, 8088, ठीक है ना, फिर इसको और एडवांस किया गया, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लाया गया, 80286, और नाम दिया गया क्या, PC80, ठीक है ना, मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो अभी के जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो PC80, ठीक है, किस नाम से, PC80 ही है, ठीक है ना। सारे के सारे कंप्यूटर्स जो ऑब्वियसली सभी में तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। अब देखिए इनका यूज कहाँ होता है, घर में यूज होगा, ऑफिस में, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, इन सभी जगह इनका यूज होगा। अब इसके बाद आते हैं किसमें, ये दूसरा वाला है कौन सा, वर्क स्टेशन, ठीक है ना। वर्क स्टेशन सोच के क्या ख्याल आ रहा है, खुशी तुम्हें तो आ रहा होगा देखो अब कौन सा है, अब है कौन सा, तो वर्क स्टेशन, ठीक है। पहला कौन सा था अपना, पहला था पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है वर्क स्टेशन, ठीक है ना। अब देखिए वर्क स्टेशन का जब भी, इसको नाम कैसे दिया गया है, दिख रहा है, जब भी किसी वर्ड को समझना हो हमेशा उसको डिवाइड कर दो दो में, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वर्क स्टेशन है, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है, वर्क स्टेशन, इमेज से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ A बैठा है, B बैठा है, C बैठा है, D बैठा है, अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन से होते हैं, जब क्या है, कम संख्या में लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसके यूज़र्स कम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए तो कुछ 150, ठीक है ना, 100 से 150 के बीच में इतने लोग को यूज़ करना है, तो क्या होगा, 150 पर्सन है, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है ना। ये कैसे होंगे, सिंगल यूज़र होंगे, ठीक है ना, हाई परफॉर्मेंस होगी इनकी, ठीक है, पावरफुल कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी इनमें, ठीक है, और स्मार्ट ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज होंगी, ठीक है। ग्राफिक्स पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना, वो जो एक इमेज शो कर रहा है मतलब उसका ग्राफिक्स है जो, ठीक है ना, वही कहलाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, पीसी से ज़्यादा सक्षम है, ठीक है ना, क्या क्या है, मोर कैपेबल देन अ पीसी, ठीक है ना। यूज़ कहाँ कहाँ होंगे ये, तो यूज़ होंगे कहाँ, बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में यूज़ होंगे, गेमिंग में यूज़ होंगे, एनिमेशन में यूज़ होंगे, ठीक है। एनिमेशन क्या होता है,
अवतार मूवी देखी है? अवतार तो सभी ने देखी होगी, नहीं देखी है? ठीक है, जैसे एनिमेटेड मूवीज भी आती हैं, देखते हो आप? उनमें एनिमेशन कर दिया जाता है आपको। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो उन्हीं को बोलते हैं अपन क्या, एनिमेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ आर्किटेक्ट्स में यूज़ होगा, भवन निर्माण में, ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइनर्स में, है ना। और इन्वेंशन में देखिए, साइंटिफिक इन्वेंशन हर चीज़ का हमेशा चलता ही रहता है, तो साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए हमेशा ही यूज़ होंगे सभी कंप्यूटर्स, ठीक है ना। ये कौन से हो गए, वर्क स्टेशन, ठीक है ना। पहला देखा हमने क्या, पर्सनल कंप्यूटर, अब देख रहे हैं क्या हम, वर्क स्टेशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, इसको तो सब जानते होंगे, क्या गांव है इसका, कहाँ से बिलोंग करता है, हाँ ठीक है। तो ये कौन सा है, लैपटॉप कंप्यूटर, या इसी को नोटबुक बोलते हैं, अल्ट्राबुक या पोर्टेबल पीसी, ठीक है ना। अब देखिए ये डेवलप कब हुआ था, तो ये डेवलप हुआ था 1981 में, ठीक है ना। किसके द्वारा, एडम ओसबोर्न के द्वारा, ठीक है ना। किसने इन्वेंट किया था इसको, एडम ओसबोर्न ने, ठीक है ना। तो जब भी अपना लैपटॉप ओपन करो तो क्या बोल रहे हैं, थैंक यू एडम ओसबोर्न, ठीक है। कब इन्वेंट किया गया था, 1981 में एडम ओसबोर्न के द्वारा, ठीक है ना। इसका यूज कैसे किया जाता है, हाँ, प्लेस्ड ऑन लैप, ठीक है ना, ऑन द लैप, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लैपटॉप, ठीक है ना। अब ये कैसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, ठीक है ना। साइज में छोटे होते हैं तो कैसे होंगे, पोर्टेबल होंगे, मतलब क्या है, अपन एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जा सकते हैं, ठीक है। लाइट वेट होते हैं, ठीक है, तभी हम जहाँ भी जाते हैं बैग में टगाए चल दिए इनको आराम से, अरे जाना है रास्ते में, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा चिल मार लेंगे, नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ठीक है, और क्या होता है, चार्जेबल बैटरी, जो कि कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। और ये नोटबुक के साइज का होता है, ठीक है ना, किस साइज का, नोटबुक के साइज का ही तो होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नोटबुक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, अल्ट्राबुक जो है ये क्या है, लैपटॉप की तुलना में पतला, हल्का है, ठीक है ना, नोटबुक लैपटॉप के समान ही है, ठीक है ना। अब आते हैं किसमें, इन सब में आपको पता ही है यूज कहाँ होगा, ऑब्वियसली एक तरह से बोला जाए तो हर जगह ही है आजकल, मतलब एक तरीके से बोल दे तो पर्सनल असिस्टेंट हमारा कौन है, लैपटॉप ही है। हम जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं 24 घंटे हम उसी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाने से ले करके जितने डेटा सेव करने हैं, कुछ भी कॉलिंग करनी है, सारी चीज़ें हमारी किस पे हो रही हैं, लैपटॉप पे ही हो रही हैं, ठीक है ना। तो गेमिंग में यूज़ होगा, बिजनेस में यूज़ होगा, ठीक है ना, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए तो ऑब्वियसली यूज़ होगा, ठीक है। फिर आते हैं किसमें, टैबलेट में। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट कंप्यूटर इज यूज्ड इन हैंड, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या किया कहा जाता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। कितना सही है ना, सबको एक स्पेसिफिक बताया गया है ना, नाम देगी कि हाँ भाई तू यहाँ रह रहा है इसलिए तेरी क्या है, टेरिटरी उसकी डिसाइड कर दी गई, वहीं रहना, इधर मत आना, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाथ में रख के यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, वायरलेस हैं, ठीक है, पोर्टेबल पीसी हैं, ठीक है, ऑब्वियसली है कि इसमें क्या है, टच स्क्रीन इंटरफेस है, ठीक है। ये है, ये उठे यहाँ पे, ठीक है, कीर्ति बोल रही है अब मुझे यहाँ पे फूल पत्तियाँ कुछ भी बनानी है, मैंने बना दिया, नहीं मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, खुशी मैं नहीं जा रही, मैं जा रही क्लास से बाहर, मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है ना, बोले तुम ना, मैंने कुछ कहा और सारी बात भी हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, वायरलेस होगा, पोर्टेबल होगा, ठीक है, टच स्क्रीन इंटरफेस होगा, ठीक है ना। और इसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, लैपटॉप और स्मार्टफोन के बीच होगी, मतलब स्मार्टफोन से ऑब्वियसली बड़े होंगे और लैपटॉप से छोटे होंगे, ठीक है ना। और इनमें क्या होता है, इनपुट के लिए स्टाइलस का यूज होता है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि पहले जो टैबलेट्स आते थे उनमें स्टाइलस का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। अब इनमें किसका यूज़ किया जाता है, टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे आईपैड टैबलेट, ठीक है। यूज़ कहाँ होंगे, तो यूज़ होंगी कहाँ, एजुकेशन में,
ऑब्वियसली हेल्थ में, मतलब इन शॉर्ट अगर बोल दिया जाए तो जहाँ भी तुम्हारा लैपटॉप यूज़ हो रहा है वहाँ टैबलेट्स यूज़ किए जाएंगे। बस ये है, देखो डिफरेंस किस में आता है, डिफरेंस आता है इनकी स्पीड पे, ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी पे, ठीक है ना। स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मेन रखती है कि भाई कितना डेटा अपन सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ यूज़ होगा, एजुकेशन में यूज़ होगा, हेल्थ में यूज़ होगा, ठीक है ना, फील्ड वर्क में यूज़ होगा, डे प्लानर में। इसलिए देखना जितने लोग ऑफिस वर्क करते हैं वो एक टैबलेट लिए घूमते ही रहते हैं, ठीक है ना। उसमें पूरा शेड्यूल वगैरह सब उसमें मेंशन होता है। हॉस्पिटल वगैरह जब अपन जाते हैं सबसे पहले तो हाँ जी मैडम आपका नाम क्या है, पूरा का पूरा वो क्या करती है वहीं पे, है ना, पूरा फॉर्म खोल के वहाँ पे और उसकी डिटेलिंग कर देती हैं। फिर आ गए किसमें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसको देखा है किसी ने, देखा है, किसने देखा है इसको, देखा है इसको, देखा है, हाँ एग्जैक्टली असल में हम लोग जब शिफ्ट हुए हैं ना इस साइड में तो ये गांव के लोग छोड़ के चले गए थे पहले ही चले गए, है ना। तो पीडीए क्या है, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है ना। इसको और क्या बोला जाता है, तो हैंडल्ड पीसी बोला जाता है, पाम टॉप बोला जाता है, पॉकेट कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है ना। क्या क्या बोला जाता है, हैंडल्ड पीसी, ठीक है, पाम टॉप और पॉकेट कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या है, ऑब्वियसली है कि इसे यूज कहाँ कर रहे हैं अपन, फिट इनटू द पाम, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पाम टॉप बोला जाता है। दिख ही रहा होगा साइज से, और कहाँ ऐसे ही रखोगे, ठीक है ना। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है ये कैसा है, बिना कीबोर्ड वाला हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें स्टाइलस से स्क्रीन का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। और क्या होता है, ये क्या करता है देखो मैंने बोला ही था ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर असिस्टेंट आ गया अपना, ठीक है ना। इसको किस रूप में ये काम करता है, और तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में काम करता है, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में काम करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो इसमें नोट्स लिखे जा सकते हैं, चार्ट पढ़े जा सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ये सारे काम किए जा सकते हैं। देखो मतलब आजकल जो टैबलेट्स आ रहे हैं ना, उसमें पहले क्या होता था, पहले ये स्टाइलस यूज़ करके फिर यूज़ किए जाते थे, अब क्या हो गया है, टच स्क्रीन आ गया है, ठीक है ना। अब तो स्मार्टफोन और टैबलेट पीसी ने क्या कर दिया है, पीडीए को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। आंसू पोंछ तो उसके बेचारे, रिप्लेस ही कर दिया उसको पूरी तरह से। हाँ वही तो, हम लोग देख भी नहीं पाए, मत करो, फूट फूट के रोने लग जाएगा, कौन संभालेगा उसको ठीक है। फिर आते हैं किसमें, अब आते हैं नेक्स्ट, आप लोग का फेवरेट कौन सा है, आ गया, कौन सा लेना है अब जल्दी बताओ, स्टॉक में पड़ा हुआ है जिसको जो ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, स्मार्टफोन है, ठीक है ना। ये कैसा है, स्मार्टफोन्स कैसे होते हैं, सेलुलर फोन्स हैं, ठीक है ना। फोन और स्मॉल पीसी जो होते हैं ये दोनों के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, फोन और स्मॉल पीसी के रूप में ऑब्वियसली, ठीक है ना। पहला स्मार्टफोन कौन सा था, तो IBM साइमन, ठीक है। इन्वेंट कब हुआ था, तो 1994 में, ठीक है, IBM साइमन, ठीक है ना। कब इन्वेंट हुआ था, 1994 में। पहला पीसी कौन सा था, हाँ ऑल्टेयर, ठीक है, अल्टेयर था, ठीक है ना, पहला पीसी, ठीक है। उसके बाद में पहला स्मार्टफोन कौन सा आया, तो IBM साइमन आया, कब आया, 1994 में। अरे ये तो मिल जाएगा है ना आराम से, ठीक है ना। अब देखो ये क्या क्या काम करता है, तो ऑब्वियसली कैपेबल ऑफ प्लेइंग वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है, इंटरनेट पे सर्फिंग का काम करता है, ठीक है ना। और क्या करेगा, मेल सेंड करना है, वीडियो कॉलिंग करनी है, ऑडियो कॉलिंग करनी है, टेक्स्ट करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। और इसमें क्या आने लग गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर। क्या होता है फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है, आपके ये एक सेंसर है जो किसको सेंस करता है, आपके फिंगरप्रिंट्स को सेंस करेगा, ठीक है, उसके बाद ही काम करेगा, है ना। आजकल व्हाट्सएप में सबके वही लगा हुआ है, लगा है ना,
नहीं लगा? इससे भी नहीं मिले होगे, कोई बात नहीं, दोनों को बाद में बात कर लेना उन लोगों से। ठीक है, अब नेक्स्ट किस में आते हैं? क्रोम बुक में। ठीक है ना, क्रोम बुक कैसा है? एक मतलब है लैपटॉप ही, लेकिन क्या करता है ये? विंडोज और मैक ओएस की बजाय क्रोम ओएस पे चलता है। ठीक है, अब देखो विंडोज तो सबको पता है, ठीक है ना, ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये एक टाइप का लैपटॉप ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? विंडोज और मैक ओएस की बजाय किस पे चल रहा है? क्रोम ओएस पे। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं? छोटे, सस्ते और हल्के। ठीक है ना, छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और हल्के होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं किसमें अपन? मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैसे कंप्यूटर होंगे, कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर। ठीक है ना, साइज के बेसिस पे देख रहे हैं अपन। ठीक है ना, पहले क्या देख लिया अपन ने? मेन फ्रेम देख लिया। मेन फ्रेम क्या थे? सबसे ज़्यादा बड़े थे। ठीक है ना, फिर उनमें क्या था? इतने सारे टाइप्स देखे। फिर क्या आ गया अपन में? मिनी, अब मेन फ्रेम के बाद क्या आएगा? मिनी कंप्यूटर आएगा। ठीक है ना, मिनी कंप्यूटर में क्या है? अच्छा, मैक्रो देख चुके हैं ना पहले, है ना, मैक्रो देख चुके हैं। ठीक है, मैक्रो के ही सारे के सारे वो टाइप्स थे जितने अभी तक अपन ने क्या हुए हैं? पढ़े हैं। ठीक है ना, तो मेन फ्रेम हो गया, मैक्रो हो गया, उसके सारे के सारे टाइप्स हो गए। ठीक है, अब किस में आते हैं? मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर हैं? तो ये मिड साइज कंप्यूटर हैं। ठीक है, कैसे? मध्यम आकार के कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब ये कैसे हैं? मल्टी यूजर कंप्यूटर हैं। ठीक है, मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है? एक टाइम पे जब बहुत सारे लोग उसी को यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि आप लोग रिजर्वेशन कर रहे हो, एक टाइम पे कितने करोड़ों लोग उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा मल्टी यूजर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, किसमें? साइज में होते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, लेस पावरफुल होते हैं। ठीक है ना, किसके तुलना में? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में। ठीक है ना, क्या है? मिड साइज है, मध्यम आकार के कंप्यूटर हैं। ठीक है, मल्टी यूजर कंप्यूटर हैं। ठीक है, साइज कैसी है इनकी? छोटी है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस पावरफुल है, किसकी तुलना में? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में। ठीक है ना, ये लेकिन क्या है? जो अपने पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, मतलब पीसी से अधिक महंगे होंगे और अधिक शक्तिशाली होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्या? PDP-8। PDP का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। क्या हुआ? PDP का मतलब प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल क्या है? PDP-8। यूज कहाँ किया जाएगा? ऑब्वियसली छोटी साइज का है। ठीक है ना, कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं है बेचारे की कि बहुत सारे डेटा क्या करे, सेव कर पाए, तो कहाँ यूज़ होगा? छोटी मोटी जगहों पे। ठीक है ना, तो कैसे? छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है ना, छोटे से जो अपने बिजनेस वगैरह होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बिलिंग का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, है ना, एंटरटेनमेंट वगैरह का हो गया, वहाँ ये क्या होंगे? यूज़ होंगे। फिर आते हैं किसमें? एम्बेडेड सिस्टम में, एम्बेडेड कंप्यूटर में। ठीक है, एम्बेड स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं, दिख रही है ना, ये सब किस पे काम करती हैं? एम्बेडेड सिस्टम पे ही बेस्ड होती हैं। ठीक है ना, और इनको एम्बेडेड कंप्यूटर ही बोला जाता है। ठीक है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स स्टार्क। ठीक है, चार्ल्स स्टार्क के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1965 में, चार्ल्स स्टार्क के द्वारा 1965 में। ठीक है ना, छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें किसी विशेष, ये देखना, इसमें क्या है? स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बनाया जाता है ना। मतलब कैसे? भगवान जी मुझे क्यों बनाया, मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे बताओ मेरा काम क्या है करने के लिए। फिर वो बोलेंगे बच्चा जा, तुझे एक यही सिर्फ काम करना है, तू उसी पे अपनी लाइफ पूरी देगा। ठीक है, और हम जाके फिर उस लाइन पे जुड़ जाएंगे। तो इनको क्या है? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो एम्बेडेड शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है? एम्बेडेड सिस्टम का
परमानेंट पार्ट इन अ बिगर सिस्टम, ठीक है। द वर्ड एम्बेडेड मीन्स इट इज बिल्ट इनटू द सिस्टम, इट इज परमानेंट पार्ट, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या है, किसी सिस्टम में स्थापित किया जाता है, यह बड़े सिस्टम में क्या है, स्थायी हिस्सा है। दो चीजें अपने को मिली, पहली चीज क्या मिली कि ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये स्थायी हिस्सा है, ठीक है, परमानेंट पार्ट है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जितनी चीजें दिख रही हैं, है ना, दिख रही हैं अपने को, ये सब के सब क्या हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, गुड, ठीक है, पानी। तो ये कहाँ यूज होगा, एटीएम में यूज होगा, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। और कहाँ यूज होगा, टीवी में यूज होगा, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव अवन, डिश वॉशर, फ्रिज, एयर बैग कंट्रोल सिस्टम। उसके सिवाय और है अपना डीएसएलआर कैमरा, जानते हो ना, वहाँ पे भी ये यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे इसको डिज़ाइन किया गया ना एम्बेडेड कंप्यूटर को, तो इसको जिस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, ये वही परफॉर्मेंस दे पाएगा, कहीं और नहीं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि अब क्या किया गया है, ट्रैफिक सिग्नल सभी ने देखा है, ठीक है ना। अब देखो ये दिख रहा है अपने को यहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल कौन सा, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। अब देखो इसको बनाया किस लिए गया भाई, तुझे साइन करना है कि अब हम निकल लें कि अब हम रुक लें। अब अगर इसी को तुम चाहो कि अगर मैं इसको क्या करूं, मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच पे लगा दूं, तो क्या वो काम कर पाएगा, इसकी प्रोग्रामिंग ही वैसे नहीं की गई है, इसमें वो सॉफ्टवेयर ही नहीं डाले गए ना जिनको ये काम करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क जिसके लिए बनाए गए हैं उस पे ही काम करेंगे, ठीक है ना, और किसी पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका सबसे अच्छा अगर एक मैं तुमको बताऊं तो इसको मतलब याद करने के लिए कि कौन सा ऐसा हो सकता है कि कौन से कंप्यूटर ऐसे हो सकते हैं जो इनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोलें, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, टाइम इंक्लूड होता है, समझने के लिए बोल रही हूँ, याद रखने के लिए, ठीक है, कि इनमें टाइम रहेगा। जैसे कि अब क्या बोल रहा है ये कि माइक्रोवेव अवन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अवन में क्या कर रहा है अपन, माइक्रोवेव में, हाँ भाई आज रोस्टेड पनीर बनाते हैं, ठीक है, तंदूरी पनीर बनाएंगे और मस्त उसको खाएंगे, ठीक है। क्या किया, उसमें रखा, माइक्रोवेव में रखा, क्या करते हैं साइड में टाइमर सेट कर देते हैं, जैसे ही वो टाइमिंग में पूरा बेक्ड हो जाता है क्या करता है, टी आ गया भाई मुझे निकाल लो, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अपन किस में, वॉशिंग मशीन में, ठीक है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े डालते हैं हम, कपड़े डाला, जो भी आपको सेलेक्ट करना है किया, ठीक है। उसके बाद वो क्या सेट करता है, 30 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे, उसने बता दिया भाई 30 मिनट लगने वाले मेरे को कपड़े धुलने में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कपड़े धुल के आ जाते हैं फिर से एक वही आपको आवाज़ आएगी, ठीक है ना, फिर क्या होगा, कपड़े आपके पूरी तरीके से धुल जाएंगे, टाइम ही चल रहा है। अब उसके बाद किस में आते हैं, डिश वॉशर, सेम डिश आप जैसे अपने बर्तन डालोगे ना उसके अंदर धुलने के लिए क्या होगा, टाइमिंग सेट हो जाएगी, वो बता देगा इतने टाइम में धुल गया, निकाल लो अपने बर्तन, है ना। और उसके सिवाय और देखो एयर बैग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। एयर बैग कंट्रोल सिस्टम कहाँ यूज होता है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ गुड। अब ये कैसे खुलते हैं, जब भी देखते हो कि कोई एक्सीडेंट वगैरह जब भी होते हैं, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एयर बैग्स खुल जाते हैं जिसकी वजह से आप सेफ हो जाते हो। अब हालांकि ये कंपलसरी हो गया कि आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए एयर बैग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वैसे ही है ना, इनके पास में सीधे गया कि हाँ भाई ये हो गया है, कुछ टाइम उनका टाइमिंग फिक्स होता है, इतने टाइम में मुझे खुल जाना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी कौन सा यूज़ हो रहा है, अपना एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपकी जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच में भी क्या यूज़ हो रहा है, एम्बेडेड ही तो है, मेरी नहीं है, मेरी एनालॉग वॉच है, ठीक है। तो उसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, आपका यही यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, उसको एम्बेडेड कंप्यूटर बोलेंगे। डीएसएलआर भी तो यही है, डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ठीक है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ठीक है, डीएसएलआर का। अब डीएसएलआर में क्या यूज होता है, यही यूज होगा, ठीक है, अपना कौन सा है, एम्बेडेड सिस्टम यूज होगा, ठीक है ना। अब देखो ये थोड़ा सा अलग नहीं लगा है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इसमें कहाँ से आ गए भाई, ये तो अलग ही प्रजाति के आ रहे हैं, इसमें घुसते चले आ रहे हैं, ये कहाँ से यूज होंगे, ठीक है ना। तो इनमें कौन सा सिस्टम यूज होता है, इनमें यूज होता है
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चिप होती है जिसमें सारी की सारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है ना। अपन जाते ही तो हैं, सीधे डालते हैं मशीन के अंदर, वो क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन ही तो लेता है, फिर बोलते हैं हाँ भाई तू घर का आदमी है, तुझे पैसे दे देता हूँ, ले जा, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है, नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो ये कैसा सिस्टम है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, मतलब इसमें जो चिप लगी है, ठीक है, उस चिप में ही क्या है, आईपीओएस सिस्टम है, ठीक है। मतलब उसका इनपुट भी है, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, सब कुछ है उसके अंदर में। मतलब पूरा का पूरा जो मशीन है आपकी, उसको इतनी सी चिप हैंडल कर रही है, ठीक है ना। जैसे सिंपल इतने बड़े क्लॉट से पूरा का पूरा इतना बड़ा बेबी बाहर आ जाता है ठीक है ना। तो ये आईपीओएस सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। ये किस पे चलता है, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम पे, ठीक है। अब देखो ये कंप्यूटर के जैसे नहीं दिखता, ऑब्वियसली चिप है, ठीक है ना। इसमें क्या है, कीबोर्ड या माउस नहीं होता है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर की तरह इसमें प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। इसकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। अपनी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, ऑब्वियसली क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा ना, गाइडेंस देना पड़ेगा कि भाई तुझे ये काम करना है, तू इसी दिशा में काम करेगा, ठीक है ना। तो इसकी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग होगी, है ना। जिस भी चीज़ के लिए बनाया जाएगा उस हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग दी जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं आप किसमें, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये कैसे हैं, ऑब्वियसली ह्यूज हैं, जायंट कंप्यूटर हैं, ये पूरी तरीके से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे हॉल क्या उससे भी बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये बड़े कंप्यूटर हैं, ऑब्वियसली इनकी स्पीड कैसी होगी, हाई स्पीड होगी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ठीक है, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगी, ठीक है ना। और कैसे होंगे, 1000 टाइम्स फास्टर होंगे, ठीक है ना, देन अ ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर। ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर है, सुपरमैन कॉमन मैन थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन कहे जाते हैं, तो सैम्यूर क्रे, ठीक है ना। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सैम्यूर क्रे, ठीक है ना। कब दिया था इन्होंने, 1976 में, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट में जो डेटा होता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली इतने बड़े हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरेज इनकी कैपेसिटी है, तो किसके लिए ये बनाए जाएंगे, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको प्रोसेस करने के लिए ये बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हज़ारों प्रोसेसर जो होते हैं इसमें जोड़ दिए जाते हैं, एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ जोड़े जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या काम किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल कॉम कोई भी कर सकता है, जहाँ कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना, वहीं पे इसका यूज़ होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आए, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। ये क्या है, सबसे फास्ट है और सबसे तेज़ कंप्यूटर है, ठीक है ना। और ये कैसा है, लाइनक्स बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कौन सा, लाइनक्स, ठीक है। फिर ये अभी अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्पीड क्या होती है सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है ना। किसमें, फ्लॉप्स में, ठीक है। फ्लॉप्स का मीनिंग क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसमें उसकी क्या है, स्पीड मापी जाती है, ठीक है। और अभी करंटली जो है, तो अभी किस में मापी जा रही है, पेटाफ्लॉप्स में, ठीक है। एक पेटाफ्लॉप्स कितना होता है, 1 पेटाफ्लॉप्स इक्वल टू 10 की पावर 15, ठीक है, 10 की पावर 15, ठीक है ना। फ्लॉप
10 की पावर 15 फ्लॉप्स। देखिए सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जा रही है, फ्लॉप्स में, ठीक है ना। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है ना। अभी वर्तमान में किस में मापी जाती है, तो वर्तमान में मापी जाती है किस में, पेटाफ्लॉप्स में। और एक पेटाफ्लॉप्स बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 15 फ्लॉप, ठीक है, 10 की पावर 15 फ्लॉप। अब इसका यूज कहाँ किया जाएगा, ऑब्वियसली नॉर्मल काम के लिए तो इसका यूज किया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ यूज किया जा रहा है ये, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, ठीक है, वेदर की फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा। और किस में यूज किया जाएगा, तो न्यूक्लियर रिसर्च में यूज किया जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, जो लैबोरेटरीज हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वहाँ यूज किया जाएगा। मिलिट्री में ऑब्वियसली यूज किया जाएगा, ठीक है, ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाएगा, एरोस्पेस में यूज किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट याद रखो, जहाँ बहुत हैवी वर्क करना है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा काम नहीं करना है, बहुत हैवी वर्क करना है, वहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर्स देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो क्रे 1, ठीक है, कौन सा था, क्रे 1। क्रे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके इन्वेंटर ही कौन थे, सैम्यूर क्रे, ठीक है ना। और उसके सिवाय, अच्छा उसके सिवाय एक और नाम दिया जा सकता है, CDC 6600, क्या दिया जा सकता है, CDC 6600, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इसको इन्वेंट कब किया गया था, तो 1976 में क्रे रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है ना। इन्वेंटर कौन थे, ऑब्वियसली सैम्यूर क्रे, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्रे 1। और कब इन्वेंट किया गया, 1976 में, ठीक है। अब कुछ लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स देख लेते हैं, जैसे फुगाकू कहाँ का है, जापान का है, ठीक है ना। और अब अपने आते हैं इंडिया पे। इनको पहचानता है कोई, इनको पहचानते हो, देखा है कभी, देखो तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम, ठीक है ना। परम का मीनिंग क्या है, पैरेलल मशीन, ठीक है, पैरेलल मशीन। इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था, सीडेक पुणे के द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है सीडेक का फुल फॉर्म, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। कब इन्वेंट किया गया, 1991 में। क्या नाम था, परम नाम था, ठीक है। इन्वेंट किसने किया था, तो विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है। तो जैसे सैम्यूर के कहलाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, कहाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है ना। वैसे ही इंडिया में सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, तो विजय पांडुरंग भाटकर, ये हैं मिस्टर विजय, ठीक है, विजय, मिस्टर विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है ना। उसके सिवाय और भी अपने कई सारे सुपर कंप्यूटर्स, जैसे परम 8000, परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI, परम शक्ति, ठीक है ना। इंडिया के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, तो नाम सुना होगा, परम प्रवेगा, सुना है, परम प्रवेगा नाम नहीं सुना। कब इन्वेंट किया गया इसको, तो इसको इन्वेंट किया गया है कब, 2022 में, ठीक है। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बेंगलुरु। और मिहिर और प्रत्युष, अच्छा नाम बहुत अच्छे रखे जाते हैं नहीं अपने हाथ सुपर कंप्यूटर्स के, ठीक है, मिहिर और प्रत्युष। तो मिहिर को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, NCMRWF, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, ठीक है, कहाँ है ये, नोएडा में है, ठीक है। दूसरे कौन है, प्रत्युष। प्रत्युष को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ है, पुणे में है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और नाम देख लेते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स के, जैसे कि USA का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, टाइटन है, ठीक है ना। चाइना का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तियानहे है, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया का शाहीन है, ठीक है। देखो अब ये सीरीज दिख रहा है, अनुपम क्या है, सीरीज है, ठीक है, क्या काहे की सीरीज है, सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। सीरीज का मीनिंग क्या होता है, सीरीज तो देखते होगे, ठीक है, सीरियल कोई सभी
ऐसा जो जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आता है, तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन वही होती है लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है और मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीरीज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अनुपम क्या है, अनुपम है क्या, अपनी सीरीज है, ठीक है ना। अनुपम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइनेड एंड डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, बार्क, ठीक है। और दूसरा कौन सा, और नेक्स्ट कौन सा है, पेस, ठीक है, प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है ना। ये भी क्या है, सीरीज है किसकी, सुपर कंप्यूटर की। डेवलप्ड किसके द्वारा की गई है, तो अनुराग के द्वारा डेवलप्ड की गई है, ठीक है। और अनुराग का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। हाँ, इसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है, अनुराग के द्वारा, हाँ, ठीक है। अब देखो, और उसके सिवाय है वर्गो है। वर्गो को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। अच्छा, सिद्धार्थ क्या है बताओगे मुझे, सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ है फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, कब, 1986, भारत का पहला कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा है, सिद्धार्थ है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आते हैं किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, मतलब उपयोग के आधार पे, ठीक है। उपयोग के आधार पे कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब नॉर्मल काम के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप यूज़ कर रहे हो, क्या करना है उसमें, मुझे अपने पॉलिटी के नोट्स बनाने हैं, मुझे अपने हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो ये क्या हो गया, जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा, स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस कब होगा, जैसे कि यूज़ होता है कहाँ, मिलिट्री वगैरह में यूज़ होता है, साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए यूज़ होगा, उसको क्या बोल देंगे हम, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।